उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक महिला डॉक्टर की छोटी सी लापरवाही मरीज के लिए मौत का सबब बन सकती थी। इस बात का संज्ञान लेते हुए प्रदेश कंज्यूमर फोरम ने महिला डॉक्टर के ऊपर 45 लाख से अधिक का मोटा हर्जाना लगा दिया है। एक और मामले में ग्राहक को सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के द्वारा 16,000 रुपए हर्जाने के रूप में देना पड़ा है। अब ऐसे में आपके साथ कंपनियां या दुकानदार धोखाधड़ी करते हैं तो इसकी शिकायत आप उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए हैं। सरकार उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के विज्ञापन भी करते हैं, लेकिन हमारा वहां पर ध्यान नहीं जाता। जिसमें आपको ध्यान होगा तो जागो ग्राहक जागो जैसे कैंपेन लगातार टीवी और रेडियो पर आते रहें। अगर आपको लगता है कि एक उपभोक्ता के तौर पर आपने कोई सामान खरीदा है और आपके साथ धोखाधड़ी या चीटिंग हुई है, तो हम आपको बताते हैं कि उसकी शिकायत किस प्रकार आप उपभोक्ता फोरम में दर्ज करा सकते हैं। हम आपको उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने का तरीका बताएं, उससे पहले यह जान लीजिए कि उपभोक्ता होता कौन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए माल, सामान अथवा सेवाएं प्रतिफल से खरीदा है वो उपभोक्ता कहलाता है। क्रेता की अनुमति से ऐसे माल, सामान अथवा सेवाओं को उपयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। इसको आसान भाषा में कहें तो यदि आप कोई सामान किसी से खरीदते हैं या किसी की सर्विस लेते हैं तो आप उसके ग्राहक या उपभोक्ता हो जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन से बिंदु है जिन पर आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। उत्पाद या सेवा में किसी भी तरीके की समस्या होने पर उपभोक्ता या उसके आधार पर कोई भी दूसरा व्यक्ति कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिविजुअल के अलावा कोई भी पंजीकृत संस्था भी अपनी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा अनुचित प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग से यदि आपको क्षति या हानि हुई है तब आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। यदि खरीदे गए माल या सामान में कोई खराबी है तब भी उसका शिकायत उपभोक्ता फोरम में किया जा सकता है। उसके अलावा किराए पर ली गई या उपयोग की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है और यदि आप प्रदर्शित मूल्य या लागू कानून द्वारा निर्धारित या इसके मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाए तभी भी इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है तभी भी उसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में की जा सकती है। तो अभी आपने जाना कि उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत किन परिस्थितियों में की जा सकती है। अब चलिए जानते हैं कि शिकायत कहां करनी है। शिकायत कहां करनी है इसका निर्धारण उपभोक्ता के नुकसान के आधार पर किया जाता है। अगर नुकसान 20 लाख रुपए से कम है तो जिला फोरम में इसकी शिकायत की जा सकती है। यदि 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपए से कम का नुकसान है तो इसकी शिकायत राज्य आयोग से की जा सकती है। इसके अलावा अगर नुकसान 1 करोड़ या उससे अधिक है तो इसकी शिकायत राष्ट्रीय आयोग से करनी होती है। इसके अलावा निचले फोरम में खारिज होने के बाद ऊपर के फोरम में भी शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के क्या तरीके हैं उस पर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। उपभोक्ता एक सादी कागज पर शिकायत लिखकर फोरम में दे सकता है। शिकायत के मामले में पूरा ब्यौरा होना चाहिए, जैसा कि घटना कब और कहां का है। इसके साथ ही शिकायत के समर्थन में उपभोक्ता को समान कागज और अन्य दस्तावेज भी पेश करने होते हैं। शिकायत पत्र में यह भी लिखा जाता है कि आप सामने वाली कंपनी से कितनी राहत चाहते हैं। इसके अलावा शिकायतकर्ता तथा विपक्ष का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर और निशान अंगूठा पहचान के रूप में होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के रूप में नाम मात्र का न्याय शुल्क भी साथ होना जरूरी है। इसके अलावा विपक्षी के पास भेजने हेतु शिकायत पत्र की प्रति और उसका पता लिखकर रजिस्ट्री हेतु लिफाफा पावती के साथ होना चाहिए। अगर आप कंज्यूमर फोरम में जाकर शिकायत नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंज्यूमर उपभोक्ता मामले की हेल्पलाइन 1800-114000 पर कॉल कर सकते हैं या 14404 पर भी कॉल लगा सकते हैं।
या consumerhelpline.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर फोरम की एक अन्य नंबर 8130009809 पर SMS करके या फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी NCH ऐप डाउनलोड करके और उमंग ऐप पर भी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। हेल्पलाइन में नेशनल हॉलीडे छोड़कर सभी दिन सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अब चलिए आगे आपको बताते हैं कि आपके शिकायत के लिए न्याय शुल्क कितना देना होगा। अंत्योदय अन्य योजना कार्ड होल्डर के लिए उपभोक्ता फोरम में 1 लाख तक के दावे पर कोई फीस नहीं लगती है। अंत्योदय अन्य कार्ड होल्डर के अलावा 1 लाख से ऊपर के दावे पर 100 रुपये की फीस जमा करनी होती है और अन्य लोगों को 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम के दावे पर 200 रुपये देनी होती है। अगर आपका दावा 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 400 रुपये अदा करना पड़ेगा। 10 लाख से ज़्यादा 20 लाख रुपए तक के दावे के लिए आपको 500 अदा करने होंगे। उसके अलावा अगर आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा और 50 लाख रुपए तक का दावा करते हैं तो आपको 2000 रुपये न्याय शुल्क के तौर पर देना होगा और वहीं 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के दावे के लिए 4000 रुपये कोर्ट की फीस देनी होगी। वहीं 1 करोड़ से ऊपर के दावे के लिए आपको 5000 की कोर्ट फीस जमा करनी होगी। उपभोक्ता फोरम किस प्रकार आपकी शिकायतों का निवारण करता है, अब यह भी जान लीजिए। उपभोक्ता फोरम यह इंश्योर करता है कि शिकायत करने वाले सामान से खामियां दूर हो जाए या सामान को जरूरत पड़े तो बदल दिया जा सके या चुकाए गए मूल्य को वापस दिलाने का कार्य भी उपभोक्ता फोरम करती है। सेवाओं में त्रुटियां या कमियां हटाने के साथ क्षतिपूर्ति भी दिलवाई जाती है। आपका जो भी खर्चा न्यायालयवाद में होता है उसको भी पार्टी द्वारा दिलवाया जाता है। आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर विपक्षी को 3 साल तक सश्रम कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये कानून हम ग्राहकों के अधिकार के लिए सुरक्षित किए गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो आप उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं और निवारण पा सकते हैं। तो क्या तरीके हैं वो तो हमने आपको बता ही दिया है। तो ऐसे ही तरह तरह के तरीके, तरह तरह के खबरें और देश दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए कुशीनगर संवाददाता और संवाददाता टीवी को फॉलो कर लें और YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।